हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 अंक तक यानी संख्या डाली गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी जो 6 अंक है ना, 6 दर्शाने वाले फलक की विपरीत संख्या कौन सी होगी, आपसे यही पूछा है। तो देखिए, नीचे आपको दिया है कि एक ही पासे का दो स्थितियां हैं, एक ही पासे का दो स्थितियां हैं। देखिए, अब इसको किस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए, इसमें आपको 4 कॉमन है, इसमें भी है और देखिए इसमें भी है। ये दोनों में क्या है, 4 कॉमन मिल रहा है। तो जब दोनों में 4 कॉमन मिलेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर इसको देखिए 4 कॉमन मिलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से घड़ी की दिशा में ले जाएंगे। देखिए, यहाँ से पहले 3 होगा, फिर उसके बाद में 6 होगा। यहाँ से भी आपको 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा। देखिए, यहाँ से वास्तविक हम लिखेंगे, वास्तविक में कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक, अब उसी तरह से देखिए 4 के बाद में यहाँ पर क्या है, 3 आया है, यहाँ से हम 3 रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितना आया है, 6 दिया है तो 6 रख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस यानी दूसरे स्थिति वाला पासा में देखेंगे, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको हम 4 रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितने दे, 1 दिया है तो 1 रख लेंगे। फिर उसके बाद में कितने दे, 2 दिया है, ठीक, तो आपको 2 रख लेंगे। लेकिन ये आपको क्या हो गया, ये विपरीत हो गया, ये आपको ये विपरीत है। ठीक, ये विपरीत है, ये वास्तविक यानी वास्तविक है, यहाँ से ये वास्तविक हो गया, ये विपरीत हो गया। आप देखिए, आपसे यही पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी 6 का विपरीत फलक कौन सा हो गया, देखिए यहाँ से 6 का विपरीत कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 6 का विपरीत कौन हो गया, 2 हो गया। तो देखेंगे कि 2 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि जो कार यानी ऑटोमोबाइल से संबंधित है, उसी प्रकार से जो लैपटॉप है ना, वो किसी से संबंधित होगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, कार दिया, ठीक, कार कार क्या होता है कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आते हैं। कार किसके सेक्टर में आते हैं, तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आते हैं। उसी प्रकार से आपको जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप, वो लैपटॉप किसके यानी सेक्टर में आता है, तो लैपटॉप आपको कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के माने सेक्टर में आता है, किसके, कंप्यूटर के सेक्टर में आता है, ये कंप्यूटर हो जाएगा। तो यानी लैपटॉप किससे से संबंधित हो जाएगा, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि अगर दर्पण में को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति सही दर्पण छवि चुने। देखिए, यहाँ से जो आपका प्रश्न आकृति दिया है ना, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दर्पण में दिखेगा आकृति, आपसे वही पूछा है। तो देखिए, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दर्पण में देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दर्पण रख लेंगे। जब यहाँ पर हम ए बी पर दर्पण रख लेंगे, इस छवि किस तरह से यानी आकृति किस तरह से दिखेगा, आपसे यही इसको बताना है। देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इस तरह से दिखेगा, इसको तो जो दिया है वही दिखेगा। ठीक, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ दिया है और यहाँ से यहाँ दिया है। देखिए, यहाँ तो यहाँ तक दिखेगा, ये आपको उसी तरीके से दिखेगा, यहाँ से हो गया। लेकिन जो आपका ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, लेकिन ये वाला आपको बिंदु कहाँ दिखेगा, आपसे यही पूछे। देखिए, ये वाला बिंदु कहाँ दिखेगा, अगर इसको क्या करेंगे, इसको इधर से पलट कर इधर ला देंगे। ठीक, यानी इसको पलटेंगे इधर से, तो यानी बिंदु आपका कहाँ जाएगा, तो बिंदु आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तो अब इस तरह से होगा,
अब पूछा ना कि आपको निम्न आकृति सही दर्पण यानी छवि चुनिए, तो सही दर्पण कौन सा हो गया, यानी इस तरह का जो आपको आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का, वो कौन सा ऑप्शन में आकृति दिख रहा है। देखिए दर्पण में इस तरह का आकृति कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि श्रृंखला में यानी व्हाट पद को ज्ञात कीजिए, यानी व्हाट की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपसे वही पूछा है। देखिए व्हाट की जगह पर यानी व्हाट कहाँ, यहाँ पर है, इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें देखिए यहाँ से यानी एक जा रहा है, ठीक, एक से क्या हो रहा है, एक हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, चार हो रहा है, चार से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो एक का अंतर है, ठीक, मान लीजिए 0 का अंतर है। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 3 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 4 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना का अंतर है, 5, यानी 8 3 कितना होता है, यानी 4 का अंतर है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 के चाहे यानी 1 का अंतर हो गया, ठीक, कितना का अंतर हो गया, 1 का अंतर है। लेकिन देखिए यहाँ से क्या होगा कि 3 4 1, यानी इस तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको एक, जब एक का क्या करता है, एक का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए जब एक का क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कर लेते हैं, एक के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीका से यहाँ से भी अगर एक का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम 2 का क्या करेंगे, 2 का जब स्क्वायर कर देंगे ना तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। लेकिन उसी तरीका से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कितना दे यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक। अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी के 8, यानी 1 का स्क्वायर किए तो 1 का गया, 1 का क्यूब किए तो आपको कितना गया, 1 आ गया। लेकिन उसी तरीका से आपको 2 यानी 2 का जब स्क्वायर किए तो 4 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस तरीका से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिए तितली का 9 हो गया, ठीक, तितली का 9 हो गया। लेकिन यहाँ से देखिए सीरियल किस तरह से सीरीज चल रहा है, देखिए 1 2, 2 से 2, 2 के बाद में देखिए 1 से 2, यानी 1 2 1 1 2 2, तो फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक। लेकिन 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर लेंगे। जब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तितली के 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, तितली के 9 और 9 तिया 27, कितना हो गया, 9 तिया 27, यहाँ पर कितना हो गया 27, यहाँ पर क्या रखेंगे 27 रख लेंगे, ठीक, 27 रखेंगे। आप यहाँ से कितना हो गया 27 हो गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 16 दिए, ठीक, कितने दिए 16 दिए, तो 16 को क्या करेंगे, 16 को यहाँ पर क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो चौचौ के 16 होता है, ठीक, चौचौ के 16 हो गया, स्क्वायर कर लिए। फिर उसके बाद में कितने दिए, 64 दिए, तो 64 को क्या करेंगे, 4 को यानी 4 के क्यूब कर लेंगे, चौचौ के 16, 16 चौके 64, यानी देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो व्हाट की जगह पर कितना था, 27 है, ठीक। देखिए 1 का स्क्वायर किए तो आपको 1 हो गया, 1 का जब क्यूब किए तो आपको 1 हो गया। लेकिन 2 का स्क्वायर किए यानी क्या किया कि सबको स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब किया है, तो व्हाट की जगह पर कितना गया था 27। तो 27 अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आपको कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कि आदमी, ठीक, पिता और डॉक्टर, इस 4 वेन आरेख में से कौन सा सबसे अच्छे तरीका से वेन आरेख सही होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपको आदमी दिया है, ठीक, तो हम आपको बड़ा वाला क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर आदमी रख लेते हैं, क्या रखेंगे, आदमी रख लेंगे। आदमी जो है ना, आदमी वो पिता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं और डॉक्टर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर पिता रख लेते हैं, यहाँ पर पिता हो गया, ठीक। जो आदमी है ना, आदमी वो पिता भी है, आदमी जो है वो पिता भी है, और पिता के बाद में आदमी भी है और डॉक्टर भी है। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, डॉक्टर रख लेते, क्या रखेंगे, यानी डॉक्टर रखेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा, ठीक, डॉक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आदमी है ना, आदमी वो आदमी जो ये आदमी है, आदमी क्या होगा कि आपको पिता भी होगा, ठीक, पिता भी होगा, और पिता के बाद में आपको पिता भी डॉक्टर भी होंगे और आदमी भी आपका डॉक्टर होंगे। इस तरह का किस
ऑप्शन में आपको वेन आरेख दिख रहा है तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट का जगह पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ठीक, सी की जगह पर व्हाट दिया है, यानी सी में व्हाट दिया है, इसके जगह पर कौन सी संख्या आएगी आपको यही बताना है। इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन यानी जो ए है ना, ए, वो ए को किस तरह से 39 लिखा है। ठीक, ये आपको 39 किस तरह लिखा है, और 51 बी में 51 किस तरह लिखा है, उसी तरीके से आपको क्या करेंगे, सी में व्हाट की जगह पर रखेंगे। देखिए अगर इसमें करते हैं हम क्या है, जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 5 + 3 + 6, अगर जोड़ेंगे तो 6 × 5 कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11 हो गया, और 3 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 17 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 39 दिया है, यानी इसका मतलब कि जोड़ने से नहीं हो रहा है। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हम गुना भी करेंगे, क्योंकि जोड़ने से नहीं हो रहा है तो गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ से हम गुना कितना कर देंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। देखिए 3 हो गया और 5 हो गया, तो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर उसी तरीके से 6 और 3 में गुना करेंगे। ठीक, 3 में तो कितना हो गया, 18 हो गया। अगर इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यानी 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ देंगे यानी 13 होगा। ठीक, 13 हो गया, और यहाँ से क्या करेंगे, 2 हो गया, 1 3 हो गया, कितना होगा, 33 हो गया। लेकिन आपको 33 तो नहीं दिया, यानी 39 दिया है, यानी इसके मतलब कि गुना आपको क्या करेंगे, गुना उस तरीका से करेंगे हम आपको, कि एक है तरीका और लॉजिक इसमें क्या कर रहा है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको हम यहाँ से देखिए यहाँ पर 5 को और 6 को पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 6 × 5 रख लेते हैं। ठीक, फिर प्लस कर लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दे, 3 3 का गुना कर लेते हैं, 3 हो गया, फिर गुना 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, तो आपको 6 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ पर 6 × 5 = 30 हो गया, लेकिन तितली के 9 हो गया। अगर जोड़ देते हैं देखिए 39 आ गया ना, कितना आ गया, 39 आ गया। यानी क्या किया, 6 को 5 को गुना किया और 3 को गुना किया है, तो यानी तिरछा तिरछी नहीं गुना किया है, यहाँ को सीधा सीधा गुना किया है। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपको बी में कितने दिए, 7 दिया है, कितने दिए, 7 × 5 करेंगे। ठीक, 7 × 5 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर कितने दिए, 4 दिया है यहाँ पर, और फिर इसमें 4 दिया है, 4 और प्लस, यहाँ 4 और गुना करेंगे ना, 4 और गुना, 4 × 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या हो गया कि 7 × 5 = कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक, 35 और प्लस क्या करेंगे, 4 × 16 जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो गया, और आपको 3 × 1 = 4, 1 × 5 हो गया, कितना हो गया, 51 आ गया। ठीक उसी तरीका से आपको इसमें बनाएंगे। देखिए उसी तरीका से सी में देखेंगे, तो सी में कितना दिए, यहाँ पर 5 दिए। ठीक, 5 × कितना हो जाएगा, 5 हो गया, फिर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 50 25 हो गया। ठीक, 25 में क्या करेंगे, और 25 हो गया, और 3 × 4 = 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7 हो गया, कितना हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 2 × 1 = 3, कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए कितने हो गए, 3 हो गया। आप देखेंगे कि कितना गया, व्हाट की जगह पर 37 आ गया, कितना गया, 37। तो 37 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्रों के क्रम में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हैं। यानी देखिए आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है। ठीक, अगर इस नीचे जो आपका ये चित्र दिया है, अगर इस चित्र को रिक्त के स्थान पर कौन सी चित्र आएगी, आपसे यही पूछा है। देखिए अब इसको किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए पहला में देखेंगे, यानी तीर किस तरह से चल रहा है। देखिए आपको यहाँ समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ हो गया, अब इसमें देखिए अब यहाँ पर चल रहा है। ठीक, देखिए ये आपका बड़ा वाला हो गया। ठीक, बड़ा वाला को क्या किया कि इसको फैला दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो दिया है ना तीर, देखिए ये वाला तीर आपको यहाँ पर दिया है, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक यहाँ पर दे दिया। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा में क्या दिया है कि दूसरा में इधर से इधर घूम गया,
यानी घड़ी की दिशा में देखिए इधर से क्या किया है, इधर से थोड़ा सा इधर घुमा दिया, ठीक, तो इधर घुमा दिया तो यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक। अब फिर क्या किया कि तीसरा में उसी तरीके से फिर घुमा दिया तो नीचे खामे आ गया, कि यहाँ आ गया, देखिए अगर इसी को हम क्या करेंगे यहाँ से घुमा लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे खामे आ जाएगा, कि यहाँ आ गया नीचे खामे, ठीक। लेकिन चौथा में क्या किया, चौथा में फिर आपको यहाँ से क्या किया कि यहाँ से एक बार और घुमा दिया, तो घुमा दिया तो कितना हो गया, यानी यहाँ से इधर आ गया, देखिए यहाँ से हम, देखिए यहाँ से क्या किया कि यहाँ से इधर घूम गया और इधर से देखिए ऐसे घूम रहा है, ठीक, कैसे घूम रहा है। लेकिन उसके बाद में पांचवा में पूछा ना कि किस यानी व्हाट के जगह पर कौन सी आपको चित्र आएगी, देखिए अब यहाँ तक आ गया, फिर इसके बाद में क्या करेंगे इधर घुमा लेंगे, फिर उधर घुमाएंगे, देखिए इस तरह से बन गया, किस तरह से बन गया, इस तरह से, यानी इसको इधर से इधर यानी ऐसे गोल घुमा दिया घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में घुमाया तो कितना हो गया, यहाँ इस तरह से बन गया, ठीक। तो आप देखेंगे ना कि जो इस तरह से बना है ना वो इस तरह से यानी तीर इस बन गया, ठीक। आप देखेंगे कि इस तरह का चीज जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में, यानी आपको किस तरह होना चाहिए, यहाँ से यानी यहाँ से इधर होना चाहिए, ठीक, यहाँ से इधर, यानी ये जो तीर है ना आपको इधर सटना चाहिए, जो पहला दिख रहा है उसी तरीके से दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को
होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही चित्र का चयन करें जो अनुसरण करता है, यानी अनुसरण को पूरा करता है। देखिए यहाँ पर एक आपको बड़ा वाला चित्र दिया है, इसके जो खाली स्थान दिया है ना, ये खाली स्थान के जगह पर कौन सी संख्या या चित्र आपको यानी अनुसरण करेगी। देखिए यहाँ पर देखिए पहला में देखिए एक गोला दिया है, ठीक, क्या दिया है, गोला दिया है। गोला में आपको यहाँ पर व्हाइट दिया है और यहाँ पर व्हाइट और यहाँ पर ब्लैक दिया है, ठीक। देखिए लेकिन दूसरा में क्या किया है, इसमें देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में आपको ब्लैक किधर कर दिया, यानी व्हाइट वाला एक बार घुमा दिया, ठीक, घड़ी की दिशा में व्हाइट को एक बार घुमाया है तो व्हाइट यहाँ पर आ गया, ठीक, और ब्लैक आपको यहाँ पर गया। अब उसी तरीका से देखिए आपको यानी नीचे दिया है, नीचे कितना दिया, तीसरा में देखिए, तीसरा में दिया है ना आपको, तीसरा में यानी यहाँ पर ब्लैक दिया है और यहाँ पर व्हाइट थे। तो हम क्या करेंगे, एक बार ब्लैक और व्हाइट को उस तरीके से घुमाएंगे। देखिए यहाँ से हो गया, ठीक, यहाँ से यहाँ रख लेते हैं। अब उसके बाद में कितना दिए, यहाँ से इधर रख लेते हैं, ठीक। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए इसको ब्लैक हो गया, इसको क्या करेंगे हम ब्लैक कर लेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे ब्लैक हो गया तो इसको हम घुमाएंगे, जिस तरह से घुमाया है उसी तरीके से हम इसको भी घुमाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी हो गया, अब इसको हम घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से घुमा दिए फिर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर हो गया, ठीक। जब हम घुमाएंगे तो जब घुमाएंगे तो 21 तरह से बनेगा, यहाँ से इधर बनेगा और यहाँ से इधर रहेगा, ठीक। लेकिन क्या हो जाएगा, अब जो आपका देखिए ये व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला एक बार यहाँ से घुमाएंगे ना तो नीचे आ जाएगा, किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए व्हाइट वाला किधर आ गया, नीचे आ जाएगा, यानी इसको इधर हो गया और इसको इधर हो गया, ठीक। अब इस तरह का जो फिगर है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इस तरह का जो फिगर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, क्योंकि ये तो आपका नहीं दिख रहा है। देखिए ई आपको ऊपर नीचे दिख रहा है यानी ई नहीं होगा, ई भी आपको इधर से दिख रहा है, ई भी नहीं होगा। अब देखिए सी दिख रहा है तो सी आपको यानी व्हाइट के जगह पर देखिए व्हाइट की यानी व्हाइट आपको यहाँ है लेकिन व्हाइट नहीं है, यहाँ पर ब्लैक है, यानी ई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी NaLS को यानी PYGNU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी फॉरेस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे पहले कि इसको किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, एन लिखा है, कितना लिखा है, एन है, ठीक, NAI, उसके बाद में एल के बाद में एस दिया है, इसको कितना लिखता है, यहाँ पर आपको पी लिखा है, ठीक, पी के बाद में वाई दिया है, वाई के बाद में जी दिया है, जी के बाद में एन है और EY, इसको किस प्रकार लिखा है उसी प्रकार से आपको फॉरेस्ट को लिखेंगे। देखिए एन से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, उसके बाद में क्या रखेंगे NOP यानी NOP यानी क्या क्या की दो जोड़ दिया, ठीक। ए से क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, ए से आपको वाई हो रहा है, तो ए से वाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए आपको ए हो गया, ठीक। लेकिन ए में क्या किया कि अगर ज़्यादा जोड़ेंगे ABCD यहाँ पर 25 पाएगा, लेकिन ये अगर इसको माइनस करते हैं, देखिए जब ए माइनस करेंगे तो ए के बाद में जेड के बाद में वाई, यानी इसमें क्या करिए -2 कर दीजिए, ठीक। जब 2 माइनस किए तो आपको हो जाएगा। अब देखिए आई से जे किस प्रकार लिख रहा है, ठीक, तो आई हो गया, आई के बाद में जे, आई हो गया, आई आपको कितने पता है 9 पर, लेकिन जी कितने पता है 7 पता है, यानी इसका मतलब इसमें भी आपको -2 कर दिया है, ठीक। उसी तरीके से देखिए एन यानी एल से क्या लिख रहा है, एन, तो LMN यानी इसमें क्या किया +2 कर दिया है, और एस ले क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, तो STU यानी इसमें भी प्लस आपको 2 किया। देखिए पहला में आपको +2 किया, ए में, दूसरा में -2 किया, तीसरा में -2 किया, और दूसरा में तीसरा में चौथा में आपको क्या किया है प्लस किया, और पांचवा में भी प्लस किया, ठीक। उसी तरीके से आपको फॉरेस्ट में हम लिखेंगे, तो फॉरेस्ट में कितने दिए, एफ दिए, ठीक, FORE, देखिए आर के बाद में ई, आपके REST, फॉरेस्ट को उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए आपको उसी प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ पर कितना दिया है, देखिए यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करेंगे एफ है, ठीक, एफ में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, जब एफ में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ के बाद में GH, एच कितना गया, एच आ गया। अब इसमें क्या करेंगे -2 कर लेंगे,
जब ओ में यानी 15 कितना आता है, ओ पर 15 में आता है, तो 15 पर से क्या करेंगे, 15 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 कितने पाता है, 13 एम होता है। कितना हो गया, एम हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरीका से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए एम हो गया, फिर क्या करेंगे, -2 कर देंगे। जब आर में भी -2 करेंगे, आर में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर यानी -2 किए तो आपको पी आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी ई में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो ई एफ सी यानी डी कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है ना, 2 माइनस कर दिया और 1 प्लस किया, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक, देखिए ई में जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ई एफ, ई के बाद में ई एफ जी, ई एफ जी कितना आ जाएगा था, ई एफ जी आ गया, यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 जोड़ा है, एस में जब जोड़ेंगे 2 तो कितना होगा, यू आ जाएगा, कितना आ गया, यू आ गया। लेकिन टी है, टी में भी आपको 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, टी में 2 जोड़ देंगे तो टी यू भी कितना आ गया, भी आ गया। अब देखेंगे कि एच एम पी जी यू भी किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर कितने दिए, एच एम पी होना चाहिए, यहाँ पर तो दिया है आपको एच एम टी सी यू भी, यहाँ पर सी, ई के बाद में सी, ई दिया है, ई के बाद में यानी फॉरेस्ट ई में क्या किया कि माइनस किया है, तब इसमें क्या किया है, माइनस किया है, तब तो आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ई है। ठीक, ई में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर ई में माइनस करेंगे। जब ई में माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे ना कि एच, देखिए एच आपको यहाँ पर मिल रहा है, एच एम एन मिल रहा है, यहाँ पर पी दिया है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पी हो गया, पी के बाद में कितना था, सी दिया है, यानी इसका मतलब ई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए एच दिया है, एम दिया है, टी दिया है, यहाँ पर टी दिया है, लेकिन यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर पी होगा, सी यू भी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान कहाँ दिया, देखिए आपको 5 ले 6, 6 ले 9, 9 से 15 और वार्ड के जगह पर उससे 40 दिया है। देखिए अब इसको किस तरह से लिखा है, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है, ठीक 5 लेके आ रहा है 6, इसमें प्लस 1 कर रहा है, कितना करे, प्लस 1 करेगा। ठीक, अब 6 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, इसमें क्या किया है, प्लस 3 कर दिया, और आपको 9 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, तो इसमें क्या किया, प्लस 6 कर देंगे। लेकिन देखिए 1 2 छोड़ दिया, 3 यानी 1 3 3 6, 6 के बाद में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाए, यहाँ पर 10 रखते हैं। ठीक, जब 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फिर उसके तरीका से यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 25 में हम कितना करेंगे, 10 यानी 15 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से भी एक बार देखिए, इसमें क्या किया, 2 प्लस कर दिया, फिर इसमें क्या किया, 3 प्लस किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 प्लस हो गया, फिर यहाँ पर आपको 4 प्लस हो गया, फिर यहाँ पर 5 प्लस हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 2 3 4 5 प्लस कर रहा है, यानी इसके यानी रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आ गई आपको, 25। तो 25 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 6 मित्र वृत्ताकार रूप में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। मान लीजिए ये 6 मित्र हो गया, ठीक 6 मित्र हैं, 6 मित्र केंद्र की ओर यानी केंद्र की ओर यानी केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 मित्र हो गया, ठीक। अब इसके बाद में बैठे हुए हैं रूना, रूना जो है चारों ओर परी यानी महिला है, क्या है, रूना, आपको रूना यहाँ पर आप यानी रूना रख देते हैं, ठीक यानी आर रूना रख लेंगे, रूना और क्या है चारू, क्या हो गया चारू, और क्या हो गया परी, ये क्या है तीनों महिलाएं हैं, क्या है तीनों महिला हैं। फिर उसके बाद में देखिए वरुण यानी वरुण मनु और प्रकाश पुरुष है, वरुण और प्रकाश, देखिए यहाँ से हम आपको प्रकाश रख लेंगे, ये प्रकाश हो गया। अब इसके बाद में इसको मनु रख लेते हैं, ठीक
मनु, और फिर उसके बाद में कितना है, वरुण दिया है, यानी वरुण हो गया, ठीक, वरुण, ये क्या है, तीनों पुरुष हैं। इतना तक तो समझ गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना कि मनु, मनु वरुण और प्रकाश के मध्य में बैठा है, जो आपका यहाँ से देखिए बोल रहा है ना कि मनु जो है ना, मनु वो वरुण और प्रकाश के बीच में बैठा है। देखिए प्रकाश हो गया और आपको वरुण हो गया, ये वरुण और प्रकाश के बीच में कौन बैठा है, मनु बैठा है, ये आपको ठीक। अब उसके बाद में फिर होगी चारू, चारू परी और रूना के मध्य में बैठा है। जो चारू है ना, चारू वो आपको परी है यहाँ पर और रूना है यहाँ पर, इसके मध्य में कौन बैठा है, तो चारू बैठी है, ठीक, आपको इतना तक ठीक है, बैठी है। फिर उसके बाद में आगे देखिए वरुण और परी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। जो परी हैं और वरुण है एक दूसरे के सामने है, देखिए एक वरुण है यहाँ से, एक परी है, ये दोनों एक दूसरे का सामने है, ठीक। उसी देखिए अब इसके आगे बोल रहा है कि रूना, रूना की दाईं ओर पुरुष बैठा है, रूना, रूना की दाहिने ओर कौन बैठा है, पुरुष बैठा है। तो रूना देखिए आपको यहाँ है, ठीक, इसके दाहिने तरफ वरुण बैठा है, किधर बैठा है, वरुण बैठा है, यानी पुरुष बैठा है, ठीक, इस तक। अब फिर उसके बाद आगे बोला ना, प्रकाश के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, बोला कि प्रकाश के एकदम दाहिने ओर कौन बैठा है, तो प्रकाश के एकदम दाहिने ओर कौन बैठा है, तो आपको परी बैठे हैं। देखिए प्रकाश के दाहिने तरफ कौन है, परी है, यानी परी हो जाएगा। तो परी देखेंगे कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।